हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 डिजिट नंबर दे रखा है एक, उसमें इज डिविजिबल बाय 18, जो कि 18 से डिवाइड होता है हमारा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 18 से डिवाइड होगा तो मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए जो भी हमारी मतलब संख्या होती है वो हमारे उसके एंड में हमारा 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पर सारे ही जो हमारे डिजिट्स दे रखे हैं ऑप्शंस में वो सारे ही 2 के मल्टीपल्स दे रखे हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 9 से करने के लिए क्या, डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो करेंगे 7 और 8 15 यानी 6, 2 8, 8 और 3 11, मतलब 2 हो गया, 2 और 3 5, 2 7, 7 और 6 13, 1 और 3 4 हो गया, फिर 4 और 8 12, मतलब फिर 3 हो गया, और 3 6 9। तो यहाँ तक हमारा डिजिटल सम 9 हो गया। मतलब अब ये इन आखिरी वाले दो डिजिट्स का भी हमारा डिजिटल सम 9 होना चाहिए, जिसमें 7 तो हमारे पास है तो हमें 2 और लेना है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, n + 18 पर्सन्स ईच वर्किंग फॉर 7.5 आवर्स, मतलब 7.5 घंटे एक दिन में काम करते हैं, और वो 48% को 20 दिन में कर सकते हैं। और n + 12 पर्सन्स हमारे रिमेनिंग वर्क मतलब 48% हो गए, 52% वर्क को 30 डेज में कर सकते हैं और एक दिन में 6.5 आवर्स वर्क करेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, मैन इज इक्वल टू डेज इज इक्वल टू उनकी एफिशिएंसी, और जितने भी एक घंटे मतलब दिन में वर्क कर रहे हैं वो इज इक्वल टू M2 D2 E2 और H2। तो हम यहाँ पर इक्वल रखेंगे। जैसे n + 18 पर्सन्स दे रखे हैं हमारे, डेज हमें दे रखे हैं यहाँ पर 20 डेज, एफिशिएंसी यहाँ पर दोनों में ही नहीं दे रखी है लेकिन सारे पर्सन्स की इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे एफिशिएंसी। आवर्स कितने दे रखे हैं इसमें 7.5, और ये कितना परसेंट वर्क करते हैं 48%। तो हम यहाँ पर इसको क्या निकाल लेंगे, 1% वर्क निकाल लेंगे, 1% वर्क दोनों तरफ। इधर भी हम जब ये सेम रखेंगे तो n + 12 इंटू 30 इंटू 6.5 अपॉन 52, और इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा n की वैल्यू 18 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ़ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 24 डेज, 2/3 वर्क 24 डेज में करता है मोहित। तो मतलब पूरा एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 36 डेज में। जब इधर 3/2 से करेंगे तो 36 डेज में कर लेगा। देन इन हाउ मैनी डेज कैन 1/9 ऑफ द वर्क वी कम्प्लीटेड बाय हिम, 1/9 वर्क कितने दिन में करेगा वो। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वन यूनिट वर्क आ गया हमारा, तो 1/9 हो गया, तो दोनों तरफ 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आ गया 4 आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ़ x + 1/x 2√2 दे रखा है हमें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³ और x³ प्लस 1/x³। और इन चीज़ों के फॉर्मूले मैंने आपको काफ़ी सारी शिफ्ट्स में बता रखे हैं। x³ माइनस 1/x³ हमारा क्या होता है, t³ प्लस 3t, और ये क्या होता है हमारा t³ माइनस 3t, t³ माइनस 3t। अब यहाँ पर जैसे x + 1/x में तो हमें दे रखा है 2 + √2, x माइनस 1/x हम कैसे निकालेंगे, √k² माइनस 4, k कितना हमारा 2√2, k² करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 8 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में रख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 140√2। जैसे यहाँ पर रखेंगे, जब माइनस वाला केस है तो t माइनस वाला लिया जाएगा, मतलब 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 3t मतलब 6 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में t³ यहाँ पर कितना है हमारा, t दे रखा है 2√2 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8 तो 16√2 माइनस 3t यानी 6√2, तो हमारा ये आ जाएगा कितना 10√2, 140√2 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ sin x माइनस cos x, तो इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और हमारी cot x की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो यहाँ पर रखकर हमारा आंसर आ जाएगा 1.45। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 432 इंटू 432, तो यहाँ पर क्या है, a² प्लस b² माइनस ab, अपॉन में क्या है a³ प्लस b³,
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारा कट जाएगा ऊपर नीचे से, अपॉन में बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 432 और बी की कितनी है 247, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/679 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 1/6 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, वाइल सोल्विंग अ क्वेश्चन सुहास मिस्टेकनली टुक अ नंबर एज डिविडेंड विच वॉज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड। तो हमारा मतलब डिविडेंड से उसने 10% लेस ले लिया। ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक अ डिवाइजर एज द नंबर विच वॉज 20% लेस देन द ओरिजिनल डिवाइजर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस में होता है रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे 2 केस दे रखे हैं, एक तो होगा एरर वाला और एक होगा जो हमारा करेक्ट वाला है। तो करेक्ट वाले में इसमें क्या है, वाइल सोल्विंग अ क्वेश्चन सुहास मिस्टेकनली टुक अ नंबर एज डिविडेंड विच वॉज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड। मतलब अगर ये 10x था तो उसने 10% लेस यानी कि 9x ले लिया डिविडेंड को एरर से। फिर क्या, ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज डिवाइजर अ नंबर विच वॉज 20% लेस देन द ओरिजिनल डिवाइजर। मतलब अगर हमने ओरिजिनल डिवाइजर मान लिया 5x तो इसने डिवाइजर को लिया है 4x, 20% लेस। इफ द करेक्ट कोशिएंट ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ डिवीजन वाज 24, अगर ओरिजिनल कोशिएंट हमारा 24 है यानी कि इंटू 24 करेंगे, एंड द रिमाइंडर वाज 0 और रिमाइंडर है हमारा 0। तो अब इसमें पूछा गया है देन व्हाट कोशिएंट डिड सुहास ऑब्टेन। तो सुहास को यहाँ पर कितना मतलब कोशिएंट मिला होगा जिससे कि कैलकुलेशन में कोई भी हमारा एरर ना हो। तो हम यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लेंगे, 24 इंटू वाई लेना है, एक्स तो हमने वो ले लिया, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर हमें इसका कोशिएंट निकालना है तो हम कैसे करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 12 यानी कि x आ गया हमारा 12y के इक्वल, इज इंटू कोशिएंट है हमारा यहाँ पर, तो x आ गया हमारा 12y के इक्वल। जब x की वैल्यू x में वैल्यू रखेंगे ये वाली हम 12 9 जा 108 और 108 y इज इक्वल टू 4y इंटू क्यू, y से y कैंसिल, 4 से कटेगा ये 27 बार, तो कोशिएंट हमारा कितना आ गया 27, तो हमारा 27 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऑन वन डे विद स्पीड v r कवर्स अ डिस्टेंस x। r ने एक डिस्टेंस x कवर की v स्पीड से t टाइम में। तो यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है तो हम टाइम को इक्वल कर लेंगे, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, टाइम कितना होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा t इज इक्वल टू XYV हो गया। यहाँ पर कितना दे रखा है 0.75t इज इक्वल टू डिस्टेंस 2.5x और हमें ये v इसका निकालना है, स्पीड निकालनी है नेक्स्ट डे वाली, जो कि हम मान लेते हैं यहाँ पर y। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0 हटेगा 100, 25 3 4 जा 100 अपॉन 3 तो 4/3 इज इक्वल टू t से t कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा ऊपर 1/v और नीचे कितना बचेगा 2.5/y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये 2.5 ऊपर पहुँचेगा 10/3 और v अपॉन में है तो ऊपर पहुँच जाएगा और y नीचे है तो ऊपर जब पहुँचेगा तो y आ जाएगा हमारा 10/3v, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 1170 मीटर रेस, 1170 मीटर की रेस में रमन रीच द फाइनल पोजीशन इन 65 सेकंड्स एंड मोहन रीच द फाइनल पोजीशन इन 90 सेकंड्स। मोहन जो है 90 सेकंड्स में पहुंचता है और रमन 65 सेकंड्स में पहुंचता है। बाय हाउ मच डिस्टेंस डज रमन बीट मोहन। तो रमन मोहन से कितना दूर रह गया होगा, तो इसने 65 सेकंड्स में कंप्लीट कर दी, ये 90 सेकंड्स में करेगा, मतलब 25 सेकंड्स एक्स्ट्रा लेता है मोहन, 25 सेकंड्स एक्स्ट्रा लेता है। 90 सेकंड्स में कितना चलता है ये 1170 मीटर, तो 25 सेकंड्स में कितना चलना होगा इसको, मतलब कितना पीछे रहा होगा ये 1170 अपॉन 90 इंटू 25, जो कि हमारा कितना आ जाएगा
25 इंटू 13 जो कि हो जाएगा हमारा 3 to 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, इट टेक्स ए एंड बी 3 and 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, बी 6 घंटे में करता है। इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट आवर, अगर वो ऑल्टरनेट आवर्स में वर्क करते हैं तो हाउ विल लॉन्ग, तो उनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इन दोनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान लेते हैं 6, मतलब ए करेगा हमारा एक दिन में 2 यूनिट वर्क मतलब 1 घंटे में, और बी करेगा 1 यूनिट वर्क 1 घंटे में। तो अब अगर ये वो करते हैं, इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, अगर वो ऑल्टरनेट आवर्स में वर्क करते हैं तो उनका कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले आर ए करेगा क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दे नहीं रखा, फिर दूसरे आर मतलब बी करेगा, तो 2 घंटे में काम कितना हो रहा है 3, तो 6 कितने में हो जाएगा हमारा 4 घंटे में, तो हमारा 4 घंटे आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कोड्स ऑफ सर्कल ए बी एंड सी डी। ये हमारा कोई सर्कल है, इसकी 2 कोड्स हैं ए बी और सी डी। ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया हमारा सी डी। ये हमारी कहीं पर मिलती हैं जाकर पी पॉइंट पर। अगर ए पी दे रखा है 200, पूरा ए पी दे रखा है 200, ए बी दे रखा है 120, मतलब बी पी कितना हो गया हमारा 80, और सी पी हमारा दे रखा है पूरा 160। हमें डी पी मतलब सी डी निकालना है, ये हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा ये फॉर्मूला एक होता है कि जैसे हमारी टेंजेंट है कोई, ये हमारी कोई टेंजेंट है और ये हमारी कोई सीकेंट है, या फिर जो कोड्स बाहर निकल के टेंजेंट पे मिल रही है, तो हमारा जैसे ए बी ये हम सी डी मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, मतलब इतनी बी सी और इंटू पूरी वाली ये बी डी। तो यहीं से हम जब दोनों को इक्वल रख लेंगे, यानी 80 इंटू 200 इज इक्वल टू पी डी, जो हमारा पी डी है, इंटू 160। तो 80 टू 160 टू 100, यानी पी डी आ गया हमारा 100, तो हमारा सी डी कितना बचा 60 मीटर, तो हमारा 60 आंसर। फिर नेक्स्ट है, 2 सर्कल ऑफ सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों की रेडियस 6 है। ये पी और क्यू पर ये उनके कोई 2 सेंटर्स हैं। ये हो गया हमारा, मतलब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेडियस इसकी। पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आधी कितनी हो जाएगी यहाँ तक, ये हो जाएगी इतनी 5, पूरी 10 है तो आधी हो जाएगी 5। अब हमारी ये जो निकल के आएगी ये पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आएगी 36 माइनस 25 अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट 11। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी सेंटर तक 2 रूट 11, तो 2 रूट 11 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा कितना होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रख देंगे सेम चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1, 2 1 जा 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, अ ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 48 पर किलोग्राम विच कॉस्ट हिम 50 पर किलोग्राम। मतलब जो शुगर उसको 50 रुपये किलोग्राम पड़ी है वो आपको जो है वो 48 में देगा एसपी, सीपी उसका इतना है, बट 1000 ग्राम शुगर की जगह वो आपको 900 ग्राम शुगर ही देगा। मतलब जब आप उससे 900 ग्राम मांगोगे, 900 रुपये की चीज़ वो आपको एक तरह से 1000 रुपये में देगा। तो ये कैंसिल कर लेंगे जीरो से, फिर यहाँ से जीरो कट जाएगा, तो 45 रुपये का सामान आपको वो 48 में देगा इनडायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा प्रॉफिट हमारा 3/45 इंटू 100 अपॉन 15, यहाँ से निकाल लेंगे 5 3 15 20 20/3, यानी कि 6.7% प्रॉफिट हो जाएगा उसका। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36। तो यहाँ से वो 9 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो 4 से करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी हो रही हैं, ये नहीं हो रही, तो ये हमारा कट जाएगा। 72 भी हो रहा है और 12 भी हो रहा है। अब देखेंगे हम 9 वाला, तो 8 8 16 4 20, यानी 2 1 3, 9 नहीं आ रहा है डिजिटल सम, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ से देखेंगे 9 6 2 8 8 2 10 और 10 7 17, यानी 8 डिजिटल सम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर।
विद द सेंट्रल एंगल ऑफ 108 डिग्री। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि रेडियस हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7/2। तो रेडियस जब हमारी होती है 7 के, तो हमारा जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है हमारा 44 के। इसमें पूछा लेंथ ऑफ आर्क, तो रेडियस यहाँ पर है 1/2, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 7/2 है तो 22 कितने मतलब सरकमफ्रेंस हो जाएगी, मतलब पूरे 360 डिग्री एंगल की 22 रेडियस मतलब 22 सरकमफ्रेंस हो जाएगी, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का मतलब पूरे 360 डिग्री एंगल जब घूम जाएगा तब 22 डिग्री हो जाएगी। निकालना कितना है 108 का, तो 108 कैसे कर लेंगे हम 22/360 इंटू 108, 12 9 जा एंड 12 3 जा, 3 3 जा 9, 112, यहाँ से हम कट कर लेंगे 3 4 जा 12 और 4 जो कुछ शायद गलत हो गया यहाँ पर 360 डिग्री का 22 दे रखा है तो 108 का निकालेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई 22/360 इंटू 108, 12 9 जा 108 और यहाँ से आ जाएगा 30, 3 10 जा 30, वहाँ पर मैंने 12 लिख दिया था, 3 3 जा 9, तो 6.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6,000 रुपये 21 मंथ्स में 8% पर एनम के हिसाब से 21 महीने में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम निकाल लेते हैं इसमें 1 साल का, तो 1 साल में कितना निकलेगा P इंटू आर इंटू टी, टाइम हमारा 1 साल है ही, अपॉन 100 से कटेगा तो 480 रुपीज़ आ जाएगा हमारा 1 साल में, मतलब 12 मंथ्स में 480 रुपीज़, तो 21 मंथ्स में कितना हो जाएगा 1240 इंटू 21, जो कि हमारा 840 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं ए वेरीज डायरेक्टली एज B+18, ए B+18 के डायरेक्टली वेरी करता है, मतलब A इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट होगा हमारा B+18। तो जब हमारा A 108 है, A हमारा 108 है तो B हमारा 36 है, 36 + 18 कितना हो जाएगा हमारा 54, यानी 54 2 जा 108, तो K की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई कितनी 2। अब इसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ ए व्हेन B इज इक्वल टू 68, A की वैल्यू निकालनी है, तो K हमारा 2 हमने निकाल ही लिया, B 68 है, 68 + 78 86 हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो हमारा 172 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ कोनिकल टेंट हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 मीटर एंड वर्टिकल हाइट ऑफ 24 मीटर, तो उसकी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 7 24 25 हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो लेंथ हो जाएगी मतलब स्लैंट हाइट हो जाएगी हमारी 25 मीटर। हाउ मैनी फुल बैग्स ऑफ राइस कैन बी एम्प्टीड इन इट इफ़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द राइस 2 मीटर पर क्यूब, एक राइस के बैग से होता है, तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत थी नहीं, इसमें वॉल्यूम निकाल लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 49 इंटू एच, जो कि हमारा 24 हो जाएगा, अपॉन में एक राइस का बैग ले रहा है 2 मीटर क्यूब, तो कितने राइस बैग्स आ जाएंगे हमारे 7 7 जा 49 और 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 4 7 जा 28 इंटू 22 616 बैग्स हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अ मैन ड्राइव्स हिज कार फॉर 24 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24 किलोमीटर तक गया वो, एंड फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर्स, नेक्स्ट 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे तक उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस, यानी पहले 24 किलोमीटर गया, फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे तक गया, यानी कि 120 किलोमीटर यहाँ पर गया। टाइम कितना लगा उसे 24 किलोमीटर 48 की स्पीड से जाएगा तो आधा घंटा लगेगा, और फिर 1.5 घंटा दूसरे वाले में गया है, तो ये कितना हो गया 144/2 72 आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने आपसे सारे फॉर्मूले लगवा लिए, डिस्टेंस का भी, स्पीड का भी, एवरेज स्पीड का भी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है हमारा इफ़ cos A / 1 - sin A प्लस cos A / 1 + sin A इज इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 1 - sin स्क्वायर A, जो कि हमारा होता है cos स्क्वायर A के इक्वल, cos A ब्रैकेट में 1 + sin A प्लस 1 - sin A, तो ये हो जाएगा 2 cos A, cos A से स्क्वायर कट जाएगा इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, यानी cos A आ जाएगा हमारा 1/2, तो cos A की वैल्यू 1/2 कब होती है जब A इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा होता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ डीलर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ की उसने कोई
वॉशिंग मशीन परचेज़ की और उस पर 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी वो 10% पैसे कमा रहा है, तो मतलब मार्केट प्राइस क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है CPY/MP का फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो रहा हो। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 10%, तो 100 माइनस 10 आ जाएगा 90। गेन कितने का हो रहा है 10% का, तो 100 प्लस 10 110। तो 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9000, यानी कि इंटू 100। तो इसमें जब इंटू 100 करेंगे तो हमारा MP कितना आ जाएगा 11,000 रुपीज़। सो गाइज़ ये थे हमारे 19 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और अगर अच्छे से समझा पा रहा हूँ मैं आपको या कोई कमी है तो आप उसमें को मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज़, बाय।